सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा 103 में से 20 अफराद रिहा हुए, 2 और शामिल हुए। फौज की ज़ेरे हिरासत 85 अफराद हैं। सियासी जमातों के कारकुनान के हकूक होते हैं। पुरअमन जमातें कभी मुल्क की सालमियत पर हमला नहीं करती, ना ही इमलाक को जलाया जाता है। खुद को सियासी कहने वाली जमात अपने किए की सजा भुगत रही है। इससे पहले भी सियासी कायदीन को सजाएं हुई, फांसी हुई, मगर इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सेनेटर इरफान सदीकी की गुफ्तगू। तलाल चौधरी ने कहा, अगर पीटीआई वालों ने फॉर्म 47 वाला मौक़िफ़ बदल लिया है तो हम मुज़ाकरात करेंगे। फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद भी बानी की सहूलतकारी की। चार्जशीट तब मुकम्मल होगी जब बानी पीटीआई और साकिब निसार भी चार्जशीट होंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मुज़ाकरात की तरदीद। कहा, स्पीकर के पास मुज़ाकरात के लिए नहीं, फातह खाने के लिए गया था। बानी पीटीआई के अहकामात के बाद कोई बात होगी। बानी पीटीआई और कारकुनान को रिहा किया जाए, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। 9 मई और 26 नवंबर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। दो शराइत पूरी करें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहली शर्त 25, 24 और 26 नवंबर के एहतजाज में जो कुछ हुआ उस पर कमीशन बनाएं। बिलावजह जेल में रखे कारकुनान को रिहा करें। बानी पीटीआई ने कहा कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, जिसके पास इख्तियार है वो बात करे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, माइनस बानी पीटीआई पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात की गाइडलाइन अडियाला जेल से बानी पीटीआई ही देंगे। अभी तक हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो ठीक, नहीं करना चाहता तो ना करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सार्फिन के लिए बिजली के निर्खों को मज़ीद कम करने की हिदायत। कहा, मुस्तक़बिल में कम लागत वाले बिजली मनसूबों को तरजीह दी जाए। बिजली मनसूबों के लिए मुकामी वसाइल को अहमियत दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में जारी पन बिजली के मनसूबों पर पेशरफ से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली तरसील के निज़ाम में इस्लाहात पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत। सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान अच्छी मार्केट है। पाकिस्तान में शमसी तवानाई का इस्तेमाल मकबूल आम हो चुका। पंजाब में तवानाई की ज़रूरियात दीगर सूबों की निस्बत ज़्यादा है। सोलर एनर्जी माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए भी अहम है। चीन मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पाक चीन दोस्ती लासवाल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिनको सोलर कंपनी के इजलास से खिताब। वज़ीर आला से BGI जिनको मिक्स के सदर की मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने BGI जिनको मिक्स को पंजाब में रिसर्च सेंटर कायम करने की दावत दी। BGI जिनको मिक्स कैंसर के इलाज के लिए महकमा सेहत और हुकूमत पंजाब की मावनत करेगा। हवावे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से हवावे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर से मुलाकात हुई। मरियम नवाज के हवावे को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर ताउन की पेशकश। मरियम नवाज की पंजाब में असैम्बलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भी भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा, हवावे इकोसिस्टम डेवलपमेंट में पंजाब की मुआवनत करे। मरियम नवाज का हवावे टेक्नोलॉजीज़ का दौरा, मुख्तलिफ शोबे देखे। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का मुकदमा। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद, जुबैर खान नयाजी इश्तिहारी करार। ATC लाहौर ने मुलजिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। जज अरशद जावेद ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। पोलियो फ्री पाकिस्तान का मिशन अधूरा। मुल्क में पोलियो के 4 मजीद केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 63 हो गई। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से 2 पोलियो केसेस की तस्दीक। इस्लामाबाद और पंजाब में एक केस सामने आ गया। सिंध के इजला, जैकबाबाद और सक्खर में 2 बच्चों में पोलियो की तस्दीक।
जाली हुकूमत का बानी पीटीआई की मिलिट्री ट्रायल का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। हुक्मरानों ने मिलिट्री ट्रायल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। सियासी माफिया को बानी पीटीआई माइनस करने में ही अपनी बका नजर आ रही है। बानी पीटीआई एक मुल्क गिर पार्टी के सरबराह और करोड़ों दिलों की धड़कन है। हुकूमत ने सिविल नाफरमानी पर आसमान सर पर उठाया है, जबकि मिलिट्री ट्रायल की हिमायत कर रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों की बैरूत से वतन वापसी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल और दीगर हुकूमती नुमाइंदों ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। पाकिस्तानियों को गुलदस्ते पेश किए और खैरियत दरियाफ्त की। वजीर आजम की कोशिशों से इनखला मुमकिन हुआ। वजीर आजम शाम में फंसे पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद थे। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी पर लिबनानी वजीर आजम के मशकूर हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने पर हुक्काम को खिराज तहसीन। पाकिस्तानियों के बाहिफाजत इनखला पर लिबनानी वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी शहरियों की शाम से बाहिफाजत वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करती रहेगी। तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। जज जब पुलिस के खिलाफ फैसला देता है तो पुलिस अफसरान नाराज होकर जज से सिक्योरिटी वापस लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। मेरे तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए सिक्योरिटी है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स। जजेस और अदलिया की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक केस की समाअत। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा जजेस सिक्योरिटी के लिए SOPs बनाए हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए। वुज़रा और अफसरान के घरों में इजाफी गाड़ियां खड़ी होती हैं, लेकिन जजेस के लिए गाड़ियां नहीं। जब भी पोलियो मुहिम होती है तो सारी पुलिस मसरूफ हो जाती है। पोलियो के लिए अलग फोर्स बनाएं, ये मसला हल करें। नुमाइंदा होम डिपार्टमेंट ने कहा रिस्क वाले इलाकों में तमाम जजेस को सिक्योरिटी दी जा रही है। पोलियो मुहिम खत्म होने के बाद जजेस को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 1,15,000 की हद से नीचे आ गया। ट्रेडिंग के दौरान 692 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट। मार्केट 1,13,401 पॉइंट्स पर ट्रेड। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का खुराक, तवानाई और मौसमियाती तब्दीली पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। पाक यूरोपीय यूनियन ज्वाइंट कमीशन मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शन और यूरोपीय यूनियन के इंतखाबात का जायजा लिया गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन में इंतखाबात के बाद होने वाली सियासी पेशरफ्त का जायजा। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक इजलास के दौरान पाकिस्तान ने अपना इस्लाहाती एजेंडा पेश किया। यूरोपीय यूनियन ने सदाई मौत के खात्मे पर अपने मौक़िफ़ का इयादा किया। पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी मुस्ताफी। PCB ने आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का उबूरी रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर कर दिया। आकिब जावेद की पहली असाइनमेंट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज होगी। कौमी टेस्ट स्क्वाड आज जनूबी अफ्रीका रवाना होगा। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से खेला जाएगा। जेसन गिलेस्पी के इस्तीफे की वजूहात सामने आ गई। जेसन गिलेस्पी सिलेक्शन कमेटी में मुदाखलत चाहते थे। जेसन को सिलेक्शन कमेटी से हटाया गया तो वो बोर्ड से नाराज थे। जेसन गैरेट क्रिस्टन के मुस्ताफी होने के बाद दोनों फॉर्मेट के हेड कोच बनना चाहते थे। इजाफी रकम का मुतालबा भी बोर्ड से किया गया, जबकि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने जेसन गिलेस्पी का इजाफी रकम का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड की सुपर स्पोर्ट्स पार्क में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। जनूबी अफ्रीका ने वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया।
बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। शिगर में सफेद गालों की बरसात। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। बलूचिस्तान की शिमाली और वसी अजला में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कोयटा, ज़ियारत, कलात समेत कई इलाकों में दर्जा हरारत बदस्तूर नुक्ता जमात से नीचे। कोयटा में दर्जा हरारत -4, ज़ियारत -6 और कलात में -5 रिकॉर्ड। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतल्लिक केस। वजारत खारिजा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का वीजा मंजूर करवाने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी वजारत खारिजा को फौजिया सिद्दीकी को वीजा फराहम करने का हुक्म। आफिया सिद्दीकी केस में हुकूमत और वजारत खारिजा की सुस्ती पर अदालत बरहम। मेरा वीजा लगा हुआ है लेकिन पासपोर्ट वापस नहीं दे रहे। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी समाअत जुमे तक मुलतवी। इसहाक डार का नायब वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा एजाजी है। इसहाक डार को खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं और ना ही कोई मराआत। वफाकी हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफीक सिद्दीकी ने कहा, इस केस में कोई फौरी नौयत का मामला नहीं। इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट में 15 लापता अफराद से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने दरखास्तों पर सूबाई और विफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। 20 दिसंबर तक मुतल्लिका फ्रीकैन जवाब जमा करवाएं। अदालत का हुक्म। ASI के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने समाअत की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरे की चीनी सफीर से मुलाकात। बाहमी ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। सिंध के सनती जोन्स में चीनी फैक्ट्रीज के क़याम पर तबादला ख्याल। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे में चीन के ताउन पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के लिए चीन की सरमायाकारी पर बातचीत। गवर्नर सिंध का सनती तरक्की के लिए चीन के ताउन पर इजहार तशक्कुर।